हेलो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा फीडबैक वीडियो है अपना जो हमने प्रोटोनिक्स का कार पावर चार्जर करके लिया था 150 वाट का। ये जनरली हमने लिया था कि जब हम कहीं लॉन्ग ट्रिप पे हैं, रास्ते में है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या फिर इन केस ऑफ इमरजेंसी हमको लैपटॉप यूज़ करना है रास्ते में, तो ये उसको पावर देने के लिए था। ये क्या करता है, डीसी से करंट को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ओवरऑल इसको मैं 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि ज़्यादा यूज़ करना नहीं पड़ा, बट कुछ प्रिकॉशंस के साथ मैंने इसको 2-3 बार यूज़ किया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसके साथ बेनिफिट्स मिले और क्या इशू आए। लाइक जब मैं नया नया इसको लिया था तो मेरे को भी आइडिया नहीं था कितना लोड देता है अल्टरनेटर पे या बैटरी पे। तो शुरू शुरू में इसने 3 मेजर प्रॉब्लम्स इसको करी कि लाइक अगर इसको आपने खड़ी गाड़ी में लगा दिया ना, तो खड़ी गाड़ी में विद इन 15 मिनट्स 20 मिनट आपकी पूरी बैटरी को ड्रेन कर देगा। मुझे लगता है 20-25 मिनट्स मोर देन इनफ, उतने में आपकी पूरी बैटरी ड्रेन कर देगा गाड़ी का। मैंने 2 बार जंप स्टार्ट कराना पड़ा मेरे को गाड़ी को इसकी वजह से, क्योंकि मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इतनी तेज़ी से पावर को ड्रेन करता है बैटरी की। और इत्तेफाक से वो मानसून का सीज़न था और गाड़ी में ह्यूमिडिटी भी बनती है, तो ब्लोअर भी ऑन था और इसको भी ऑन किया हुआ था अपन ने। तो 2 बार इसकी वजह से मेरे को गाड़ी को जंप स्टार्ट कराना है। तो पहला प्रिकॉशन तो ये कि जब भी आप यूज़ करो तो आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है और रनिंग कंडीशन में ही यूज़ करना है। खड़ी गाड़ी या स्टैटिक गाड़ी को कभी में इसको कभी यूज नहीं करना है। सेकंड, अब इसके आ जाते हैं हम कितना जल्दी चार्ज करता है, क्या इसका आउटपुट। लाइक अभी 55% है ना। अभी मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है, गाड़ी अभी स्टार्ट है, आइडलिंग पे ही है, रनिंग नहीं है। अभी जैसे अभी हम लगाएंगे अभी इसको, अभी इसको लगा दिया। अभी परसेंटेज जो भी ये दिखा रहा होगा, अभी 55% दिखा रहा था। देखते हैं अभी ये कितनी देर में जो है इसको 55 से 56 या 57 पे ले जाता है। हालांकि बहुत फास्ट चार्ज करता है, मतलब बहुत परफॉर्मेंस वाइज बहुत सही है। आवाज़ भी बहुत करता है, मैंने भी इसकी आवाज़ को साइलेंट किया हुआ है, मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ ये। और इसमें कूलिंग का भी सही प्रोविज़न है। लाइक 55 था, 56 हो गया। अभी बहुत जल्दी जल्दी 57 58, मतलब बहुत तेज़ी से ये काम करता है। बहुत हाई पावर पे जो है आपके गैजेट्स को चार्ज करता है। तो मैंने अभी तक हाईयर इससे जो है लैपटॉप भी चार्ज किया या फिर मोबाइल भी जो है एसी अडोप्टर के साथ मोबाइल भी चार्ज किए हैं। कभी मैंने ट्राई सोचा था कि केटल वगैरह जो आती हैं वो भी यार, पर उससे फिर डर रहता है अल्टरनेटर ना उड़ जाए। तो अपन ने 150 वाट के अंदर जितना यूज़ कर सकते थे, तो हमें एक यही गैजेट ऐसा समझ में आया कि लैपटॉप के लिए ही बेनिफिशियल है। छोटा मोटा इलेक्ट्रिक केटल्स आती हैं जो गाड़ी के हिसाब से हैं, उनमें आप इसको लगा सकते हो। बट वो फिर डर रहता है अल्टरनेटर को उड़ने का, क्योंकि उसकी भी एक अपनी कैपेसिटी होती है कितना करंट वो दे सकता है वहाँ से। अगर वो ज़्यादा हीट होगा तो वो उड़ जाएगा, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बैटरी को चार्ज करना। एक बार आपने उसको क्रैंक कर दिया, बैटरी के चार्ज होने के बाद ऑटो कट ऑफ होता है, फिर आपकी गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को करंट प्रोवाइड करता है। उन दोनों, फिर उसका बैटरी को कट ऑफ होने के बाद उसका मेन प्रायोरिटी होती है आपकी गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स को करंट देना। और जब हम इसको इस डिवाइस को हम लगा देते हैं तो उस पर क्या होता है, एडिशनल लोड पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है, पता चलता है जब हम इसको गाड़ी में यूज़ करते हैं। तो अभी देखना, अभी 56% हो गया था, अभी ये 57% हो गया। अभी लगा हुआ है विद इन ए स्पैन ऑफ 1 और 2 मिनट ये काफ़ी तेज़ी से करता है। हालांकि ये लैपटॉप भी काफ़ी पुराना है और इसकी बैटरी में ज़्यादा दम नहीं है, तो ये कभी जल्दी भी चार्ज होता है। बट हाँ, मैंने नॉर्मल अपने लेनोवो के और जो अपने घर के जो लैपटॉप होते हैं उनको भी यूज़ किया हुआ है। तो ये कुछ ऐसी पैकिंग में आता है। ये सारे इसके जो भी हैं स्पेक्स हैं कि कितना करंट लेता है। बट हाँ, है ये रिस्की गेम ही। लाइक अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं कर सकते, जैसे मैंने कहा 2 बार तो इसने बैटरी ड्रेन कर दी, खड़ी गाड़ी में यूज़ कर दिया। उसके बाद चलती गाड़ी में भी कितना करंट लेता है, कितना लोड देता है सिस्टम पे, एक्चुअली उसका कोई आइडिया भी नहीं है मेरे को। तो मैंने इसको बहुत इमरजेंसी में ही यूज़ करता हूँ। अदरवाइज आजकल तो सी टाइप वाले लैपटॉप आते हैं तो सी से ही चार्ज हो जाता है, जो सीक्रेट लाइटर वोटर के नॉर्मल चार्जर्स होते हैं। ये कुछ पुराने लैपटॉप्स हैं जिनमें अभी वो राउंड वाली पिन आती है, तो उसके लिए इसको कैरी करना पड़ता है। तो 1 साल की वारंटी के साथ था, जो भी है वारंटी तो उतनी यूज पड़ी नहीं। बट हाँ, जैसे अब मैं गुड़गांव भी ट्रांसफ़र हो गया है, तो वहाँ क्या होता है, कभी कभी गाड़ी पार्किंग में लगा और कुछ मेल करना है, कुछ करना है, या आप नीचे आ गए ऑफिस से, तो क्रैंक करके अपना कहीं पे खाते रहो और जो भी ऑफिस का काम है वो करते रहो।
शॉर्ट ट्रिप्स हो जाती हैं गुड़गांव से राजस्थान की तरफ, या फिर मूर्था वूर्था निकल जाते हैं। कभी कभी इधर कसौली वसौली का ट्रिप लग जाता है, तो आ जाता है रास्ते में। काफ़ी काम है ना, एक दो जगह हॉल्ट लो, गाड़ी पार्किंग में लगाओ, अपना काम करो, मेलबाजी करो, दो आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद फिर आगे अपना ट्रिप कंटिन्यू कर लो। तो ऐसे छोटे छोटे 1-2 ट्रिप हमने मारे हैं जिसमें एज अ पूरे कलीग्स के साथ, जिसमें थोड़ा सा सिस्टम की ज़रूरत पड़ती थी छुट्टियां होने के बाद भी, तो इससे काम सही बैकअप पड़ जाता था। ये कुछ इसके साथ जो है कुछ डॉक्यूमेंट आए थे अपने को, तो कुछ समझ में आया नहीं, ये अपने काम के तो थे नहीं। कुछ वॉटेज वगैरह था, ये 240 वोल्ट वगैरह। मीन्स यही है कि मेन अल्टरनेटर पे ना लोड बहुत पड़ता है इसका, है ना, तो वो थोड़ा सा देखने वाली बात है, क्योंकि जो सीक्रेट लाइटर पोर्ट होता है उसकी भी एक अपनी लिमिट होती है। इसने तो चलो 150 वाट और 240 वोल्ट लिख दिया, बट वो आई थिंक इससे कम वोल्टेज का होता है, गाड़ी टू गाड़ी भी डिपेंड करता है। लाइक वो 120 वाट का आई थिंक ये ब्रेजा का जो होता है। और ये जो देते हैं इसको 150 पे दे रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वायरिंग वगैरह उसी हिसाब से होती है गाड़ी की, तो प्रिकॉशनरी ही यूज़ करने वाली चीज़ है। बट हाँ, अपन ने जितना यूज़ किया उतना लोड पड़ा नहीं, क्योंकि हम खाली लैपटॉप ही चार्ज करते थे इससे। ऐसा भी नहीं है कि इसको लगाया फिर एक्सटेंशन बोर्ड लगाया और कर दिया डेपोला इंजन का ही, वो वाला काम तो अभी तक हुआ नहीं। तो प्रिकॉशनरी जो है 120 वाट उसने लिखा है, 150 ये बोल ही रहा है, खुद से बनाता है, 30 वाट का डिफरेंस है। तो गाड़ी जैसी चीज़ में जहाँ अल्टरनेटर सब कुछ डिज़ाइन किया जाता है उसी हिसाब से वो बहुत हो जाता है। और इसमें और भी तामझाम लगा रखा है ये डैश कैम वगैरह, तो वो भी काफ़ी बैटरी को ड्रेन करता है, तो उस हिसाब से भी ना मेरे को थोड़ा सा पावर का ये सब देख के चलना पड़ता है। मैंने इसमें अभी तक गाड़ी की हेडलाइट्स वगैरह इसलिए अपग्रेड नहीं कराई, क्योंकि सारे अंदर के जो गैजेट्स हैं ना वो काफ़ी हाई पावर कंज्यूमिंग लगा रखे हैं मैंने इसमें। ज़्यादा मॉडिफिकेशन कराया भी नहीं है, बट हाँ जो लिमिटेड भी है वो ऐसे ही है कि सिस्टम पे ऑलरेडी बहुत लोड देता है। और सारे वो ये डे टू डे लाइफ में जो काम आ जाए, मैंने ज़्यादा तामझाम वाले कराए नहीं। अब देखते हैं कि हेडलाइट को और कितना बल्ब वगैरह अपग्रेड करा के कितना जाता है। बट एक्चुअली अपने को क्या है ना, टेक्निकल बैकग्राउंड उतना है नहीं, तो क्या वॉटेज आएगी क्या ये सब ना आइडिया रहता नहीं है। और सर्विस सेंटर वालों से पूछो तो वैसे डरा देते हैं कि बाहर का कुछ भी लगाओगे वारंटी वाइड है। और करवल बाग वालों का आपको पता ही है, वहाँ से निकले तो बस ख़त्म, उनकी वारंटी उनके गेट तक रहती है बस। ये आ गया 58%, तो ठीक है, मतलब आपका काम निकल जाएगा। मतलब अगर 4 लोग बैठे हैं, चारों के सिस्टम 0 से चार्ज करना है, चलती गाड़ी में पूरा चार्ज कर देगा ये।